नमस्कार। जब गुरु घायल हो जाए, उससे सड़कों पर हो, तो समझिए देश की आत्मा कराह रही है। 31 जुलाई 2025 दिन में दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें आई, उन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वो शिक्षक जो लाखों युवाओं को सफलता और ले जाने का रास्ता दिखाते हैं, जब अपने छात्रों के हक में आवाज उठाने के निकले तो उनके हिस्से में लाठियां और बदजुबानी और हिरासत आई। नीतू मैम, संजीव सर, अभिनव शर्मा, जिनके चेहरे छात्रों की उम्मीद बन चुके थे, उनकी पिटाई, टूटा हाथ और खून से सने कपड़े सिर्फ जख्म नहीं थे, ये उस व्यवस्था की नाकामी के प्रतीक थे जो सवालों के घेरे में थे। जब एक शिक्षक वाला बोला, यह चोट सिर्फ हड्डी पर नहीं है, उस भरोसे पर लगी है जो हमने इस तंत्र पर किया था, तब पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यही है जो भारत की कल्पना हमने की थी, जहां गुरु अपने छात्र की लड़ाई लड़े, और उसे यह सजा मिले, जहां न्याय मांगना गुनाह हो। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, यह उस बंद कानों वाली व्यवस्था के खिलाफ एक दहाड़ थी जो पारदर्शिता की बात तो करती है, लेकिन खुद पारदर्शी बनने से डरती है। जब छात्र और शिक्षक एक साथ लहूलुहान हो जाए तो मुद्दा केवल परीक्षा या परिणाम को नहीं रह जाता, या पूरे सिस्टम पर सवाल बन जाता है। सिस्टम और सवाल जो शिक्षक और छात्रों के थे वह क्या थे, और वो विवाद क्या था? वो विवाद यह था, एसएससी जीसीएल विवाद, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना दिखाता है। हर साल जीसीएल परीक्षा में लगभग 3 करोड़ अभ्यर्थी हिस्सा लेते हैं, पर जब वह परीक्षा की आशा किरण बनने की बजाय विवादों का गढ़ बन चुकी है। 2024 के टियर 1 के रिजल्ट ने शक की सुई और पैनी कर दी। अचानक कट ऑफ बहुत ऊंचा चला गया। कुछ चुनिंदा परीक्षा केंद्रों ने ही बार बार चयन, रोल नंबर में पैटर्न, यह सब देखकर छात्रों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। 2025 में हालात और बदतर हो गए। एसएससी द्वारा आयोजित सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा बार बार रद्द हुई। तकनीकी खामियां, बदइंतजामी और कई केंद्रों पर छात्रों से दुर्व्यवहार हुआ। छात्रों ने आवाज उठाई, शिक्षकों ने साथ दिया, और तब जन्म हुआ दिल्ली चलो आंदोलन का। आंदोलन के केंद्र में कौन कौन सी मांगे हैं जो छात्रों और शिक्षक मांग रहे हैं? कि सरकार जो मांगों के बदले लाठी दे रही है, वह मांगे यह है, यह मांगे किसी एक समूह की नहीं है, यह निष्पक्ष व्यवस्था की मांग है। डिओक्ट्री कंपनी पर प्रतिबंध लगाया जाए। बार बार तकनीकी खामियों के बावजूद उस कंपनी को ठेका क्यों दिया जा रहा है, ये छात्र सवाल पूछ रहे हैं। परीक्षा परिणाम का निश्चित कैलेंडर हो, यूपीएससी की तरह एसएससी की भी डेट फिक्स हो, पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हो ताकि छात्रों को कोई शक न हो, शुद्ध प्रश्न पत्र हो, ना कि एक प्रश्न पत्र 2 पालियों में, ना कि गलतियां हो उसमें, तेज नियुक्ति प्रक्रिया हो, परीक्षा के बाद वर्षों तक इंतजार न हो। 6वीं मांगे, वेटिंग लिस्ट जारी हो, जो बच गए हैं उनको भी मौका मिले, क्योंकि छात्रों को पता नहीं होता कि कौन वेटिंग लिस्ट में है। सुगम परीक्षा केंद्र हो, दूर दराज न हो, जमीनी सुविधाओं से लैस केंद्र हो, प्रशिक्षित स्टाफ और तकनीकी सहायता प्राप्त स्टाफ हो। सरकार ये बताए, क्या ये मांगे शिक्षकों और छात्रों की गैर वाजिब हैं? जनता और जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको ये लगता है कि ये मांगे जायज हैं, और मैं भी इन मांगों को समर्थन करता हूं, क्योंकि ये मांगे जायज हैं। यह मांगे एकदम बेहतर, पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम की मांग है। आज अगर सोशल मीडिया ना होता तो मेन स्ट्रीम से ये खबर पूरी तरह से गायब हो चुकी है। हर अभ्यर्थी अपनी कहानी सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए कह रहा है, कैसे उसने 2 साल की तैयारी की फीस भरी, गांव से शहर आया, और फिर कैसे परीक्षा के दिन सिस्टम फेल हो गया। जब ये छात्र सवाल पूछ रहे हैं, क्या यही इंडिया है जो विश्व गुरु अब ऐसे बनेगा? जब शिक्षक सड़क पर पिटते हैं, छात्र हिरासत में लिए जाते हैं, तो लोकतंत्र के माथे पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या ये हक मांगना अब अपराध है? लेकिन लाठियां न छात्रों को डरा पाई, न शिक्षकों को। वो कह रहे हैं, जब जब यह बोला सिंहासन डोला। यह आंदोलन अब एसएससी तक सीमित नहीं रहा, यह आंदोलन जन आंदोलन बन गया है। रेलवे, बीपीएससी और सरकारी भर्तियों की धांधली के खिलाफ जन आंदोलन बन गया है। इतिहास गवाह 2017 से पहले भी छात्रों ने पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर हुंकार भरी थी। वादे हुए थे, सीबीआई जांच की बात हुई थी, पर नतीजा ढाक के 3 पात। 2025 में फिर वही सवाल खड़े हैं, फिर वही आंदोलन है, लेकिन अब की बार शिक्षक भी साथ हैं। सरकार के सामने 2 ही रास्ते हैं, आवाज सुने, समस्याओं को स्वीकारे, जवाबदेही तय करे और सुधार लाए, या फिर चुप्पी साधे और पूरे सिस्टम को रसातल में गिरने दे। लेकिन याद रखिएगा, इतिहास जब करवट लेता है तब युवा चुप नहीं रहता। आज छात्र कह रहे हैं, लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं, न्याय की है, और जब न्याय नहीं मिलेगा और छात्र
छात्र कह रहे हैं लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं, न्याय की है, और जब न्याय नहीं मिलेगा तो सड़कों पर उतरेंगे। और अंत में यही कहना है कि हमारे देश की असली ताकत उसके युवा है और युवाओं के मार्गदर्शक उसके गुरु। जब दोनों को लाठियां मिलती हैं तो सिर्फ एक तबके की नहीं, पूरे समाज की लड़ाई होती है। इसलिए हमारी भी गुजारिश है कि छात्रों की आवाज को सुना जाए, क्योंकि अगर अब वह भी चुप रहे तो कल बहुत देर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।